हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम बीएड सेकेंड ईयर 7th पेपर से वैदिककालीन तथा मध्यकालीन शिक्षा में जो असमानताएं हैं उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से मेरे से जुड़ जाते हैं। तो आइए देखते हैं वैदिककालीन तथा मध्यकालीन शिक्षा में प्रमुख असमानताएं। सबसे पहले वैदिक काल को देखते हैं। वैदिक काल में शिक्षा जो था वो व्यक्तिगत रूप से दी जाती थी, लेकिन मध्यकालीन में क्या हुआ, शिक्षा सामूहिक रूप से मिलती थी। जो शिक्षक होते थे एक जगह बैठते थे और छात्र सामूहिक रूप से बैठकर शिक्षा प्राप्त करते थे। उसके बाद वैदिक काल में जो था, गुरु का घर या आश्रम ही शिक्षा का केंद्र होता था। गुरु अपने घर पर ही या कोई एक जगह आश्रम बना लिया, उस जगह शिक्षा गुरु देते थे। लेकिन मध्यकाल में क्या हुआ, मकतब या मदरसा बन गया और उसमें व्यवस्थित रूप से शिक्षा दिया जाने लगा। उसके बाद है वैदिक काल में विद्यार्थी की दिनचर्या सात्विक हुआ करती थी। विद्यार्थी एकदम सात्विक अब जीवन जिया करते थे। लेकिन मध्यकाल में छात्र जो था वह राशि प्रकार से रहा करता था। उसको जीवन की सारी सुख सुविधाएं उसे मकतब या मदरसा में मिल जाया करता था। उसके बाद है वैदिक काल में शारीरिक दंड नहीं था, लेकिन मध्यकाल में कठोर शारीरिक दंड दिया जाता था। उसे बेंत से पिटाई किया जाता था, उसे बहुत ही कठोर दंड दिया जाता था। वैदिक काल में क्या था, स्त्री शिक्षा की महत्ता थी, स्त्री की शिक्षा को महत्ता दी गई थी। लेकिन मध्यकाल में स्त्री की जो शिक्षा थी वह बिल्कुल उपेक्षित थी। वैदिक काल में शिक्षा जो था वह सहिष्णु प्रकार का था, सहिष्णु थी। लेकिन मध्यकाल में मुस्लिम शिक्षा में कट्टरता आ गई थी। उसके बाद शिक्षा जो था वैदिक काल में शिष्य भिक्षा मांगा करते थे, भिक्षाटन करके वह अपना भरण पोषण करते थे। लेकिन मध्यकाल में भिक्षा मांगना मना हो गया था। शिक्षा का माध्यम संस्कृत व पाली भाषा था। संस्कृत भाषा को शुद्ध माना जाता था, देव भाषा था, इसीलिए शिक्षा का माध्यम संस्कृत हुआ करता था। लेकिन जो मध्यकाल में अरबी और फारसी में शिक्षा दिया जाता था। शिक्षा का उद्देश्य था मोक्ष प्राप्त करना, और लेकिन जो मध्यकाल था उसमें शिक्षा जो था राजसुख प्राप्त करने के लिए लिया जाता था। और कुछ देखते हैं, विद्यार्थी का जो जीवन था वह कठोर हुआ करता था, लेकिन मध्यकाल में विद्यार्थी का जीवन सुविधापूर्ण हुआ करता था। विद्यार्थी को किसी प्रकार का उपाधि पारितोषिक नहीं मिलता था। शिक्षा जो था आत्मविश्वास का साधन मानी जाती थी। कब? इसमें वैदिक काल में। लेकिन मध्यकाल में योग्य, कुशल और जो चरित्रवान छात्र होते थे उसको पारितोषिक देकर प्रोत्साहन दिया जाता था, तथा शिक्षा जो समाप्त होने पर योग्य छात्रों को काबिल, फाजिल, आलिम आदि की उपाधि मिला करती थी। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।